तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा इमेजिनेशन एक्सरसाइज करना चाहता हूं। इमेजिन कीजिए, आप अपनी सिटी के सबसे बड़े मॉल में गए हो। भीड़ है, रोशनी है, लग्जरी की फीलिंग है। आप अपनी कार पार्किंग में घुमाते हो, गाड़ी पार्क करते हो, दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हो, और जैसे ही आप मॉल की तरफ बढ़ते हो, तभी आपकी नजर सामने से आती हुई दो एग्जॉटिक कार्स पर पड़ती है। ऐसी कार्स जो आपके शहर में साल में एक दो बार ही दिखती हैं। पूरी पार्किंग में अचानक सन्नाटा छा जाता है। हर कोई देखने लगता है, अरे भाई ये क्या बवाल आ गया। पहली कार है 10 से 15 करोड़ की रोल्स रॉयस। आपकी नजर उस पर टिक जाती है। आप एक तक देखे जा रहे हो। कार आकर बिल्कुल आपके सामने रुकती है। ड्राइवर उतरता है, डोर खोलता है, बिल्कुल टिपिकल रोल्स रॉयस स्टाइल। अब आपकी क्यूरियोसिटी पीक पर है, कौन होगा इसका ओनर। ड्राइवर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है, लड़खड़ाते हुए, लाठी का सहारा लेकर। 70 से 80 साल का बूढ़ा इंसान, चलने में तकलीफ, शरीर थका हुआ, आंखों में उम्र की भारी थकान। और उस पल आपके दिमाग में एक थॉट आता है, ठीक है, अमीर है, लेकिन क्या फायदा। आप खुद से कहते हो, मैं भले मारुति चला रहा हूं, लेकिन मेरे पास एनर्जी तो है। और यहीं पर आपका दिमाग एक गलत धारणा बना लेता है। अमीर बनने के लिए जवानी कुर्बान करनी पड़ती है, वेल्थ मतलब बुढ़ापा। अब क्योंकि अपने पहले से एक धारणा बना ली है, इसलिए अब दूसरी कार आपकी अटेंशन से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। आप सोचते हो, इसमें से भी कोई और बूढ़ा ही निकलेगा। लेकिन वो कार रुकती है, डोर खुलता है और उसमें से बाहर निकलता है 28 से 30 साल का एक एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट लड़का। शार्प पोस्चर, कॉन्फिडेंस भरी चाल। वो डोर बंद करता है, अपनी लैम्बोर्गिनी की तरफ एक नजर डालता है और मॉल की तरफ बढ़ जाता है। पूरा सीन फ्रीज हो जाता है। आप शॉक में हो, इतनी महंगी कार और इतना यंग इंसान। यहीं पर आपकी पुरानी बिलीफ टूटती है। आप रियलाइज करते हो कि शायद नहीं, जवानी में भी अमीर बनने का कोई रास्ता है। अब मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल पूछता हूं। ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाए, ऑप्शन 1, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बैंक बैलेंस मोटा हो, कार्स लग्जरी हो, लेकिन बॉडी में एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो, बिना सहारे चलना मुश्किल हो, ज्यादातर टाइम डॉक्टर्स, मेडिसिन और टेस्ट्स में निकल जाए, हर प्लान से पहले हेल्थ चेक करना पड़े। मतलब पैसा तो है, लेकिन उसे एंजॉय करने की ताकत नहीं। ऑप्शन 2, आपके पास पैसा भी हो, एनर्जी भी हो, टाइम भी आपके कंट्रोल में हो, जब चाहो ट्रैवल कर सको, जब चाहो ब्रेक ले सको, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सको, अपनी पसंद की लाइफ डिजाइन कर सको। मतलब पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि फ्रीडम बन जाए। अब सच सच बताओ, आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे। विदाउट एनी डाउट ऑप्शन 2। हर कोई यही चाहता है। लेकिन यहीं पर असली सवाल शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बनना चाहते हो या नहीं। सवाल ये है, क्या अमीर बनने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार करना जरूरी है। क्या जिंदगी का बेस्ट टाइम सिर्फ सरवाइव करने में निकल जाना चाहिए, और एंजॉयमेंट तब करनी चाहिए जब शरीर ही साथ ना दे। हमें बचपन से यही सिखाया गया है, पहले पढ़ो, फिर जॉब करो, फिर सेविंग करो, और फाइनली 60 से 70 की उम्र में थोड़ा बहुत आराम। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, उस टाइम तक हमारी एनर्जी बचेगी भी या नहीं। यही अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है एक फेमस बुक, द मिलियनेयर फास्ट लेन। यह किताब सीधा सीधा कहती है, वेल्थ इज नॉट अबाउट एज, वेल्थ इज अबाउट सिस्टम। मतलब अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने साल काम किया। अमीर बनने का मतलब ये है कि आप कैसे काम कर रहे हो। अगर आपका सिस्टम गलत है, तो आप पूरी जिंदगी मेहनत करोगे और फिर भी लेट ही अमीर बनोगे। और अगर सिस्टम सही है, तो एज मैटर ही नहीं करती। आप जवान रहते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, अमीर बनने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किस रास्ते पर चल रहे हो। और आगे इसी वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि वो रास्ते कौन से हैं और आप उनमें से सही रास्ता कैसे चुन सकते हो। इमेजिन कीजिए, लाइफ एक लंबा हाईवे है, हर कोई इसी रोड पर चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस हाईवे पर 3 अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। एक साइडवॉक मतलब पैदल चलना, न कोई स्पीड, न कोई कंट्रोल, न कोई डायरेक्शन, आप बस चलते जा रहे हो भीड़ के साथ। आज जॉब है, कल नहीं भी हो सकती। आज इनकम है, कल जीरो भी हो सकती है। यहां जिंदगी लक पर चलती है, कोई गारंटी नहीं कि आप अपने गोल तक पहुंच भी पाओगे या नहीं। 2 स्लो लेन। अब आते हैं स्लो लेन पर। यहां आप पैदल नहीं चल रहे, आपके पास साइकिल है या एक नॉर्मल कार। मतलब लाइफ थोड़ी स्टेबल है, जॉब सिक्योर है, इनकम फिक्स्ड है, हर महीने सैलरी आती है, लेकिन स्पीड लिमिट लगी हुई है। आप कितना भी ट्राई कर लो, इस लेन में एक लिमिट से तेज नहीं जा सकते। गोल साफ होता है, पढ़ाई करो, जॉब करो, सेविंग करो और 60 से 70 की उम्र में रिटायरमेंट लो। यह रास्ता सेफ है, लेकिन स्लो है, और इस लेन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। 3 फास्ट लेन। अब आता है फास्ट लेन। यहां पैदल या साइकिल नहीं चलती, यहां फेरारी दौड़ती है। नो स्पीड लिमिट, नो फिक्स टाइमलाइन, रिजल्ट आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। यहां लोग टाइम के बदले पैसा नहीं कमाते,
यहाँ लोग सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाता है। इस लेन में फ्रीडम जल्दी मिलती है, लेकिन मेहनत पहले ज्यादा लगती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, हर कोई कहता है मुझे फास्ट लेन में जाना है, लेकिन रियलिटी ये है फास्ट लेन सबसे खाली रहती है। क्यों? क्योंकि भीड़ हमेशा साइडवॉक और स्लो लेन में ही चलती है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। 3 दोस्त सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, सेम क्लास, सेम टीचर्स, सेम इंटेलिजेंस लेवल, लेकिन फैसले अलग थे और वही फैसले उनको 3 अलग अलग रास्तों पर डाल देते हैं। पहला है मोहित, साइडवॉक माइंडसेट। मोहित को कॉलेज से ही प्राइवेट जॉब मिल जाती है, सैलरी 25,000 रुपये प्रति माह। पहली सैलरी आते ही उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, अब तो लाइफ शुरू हुई है। पहला परचेज सीधा आईफोन, वो भी ईएमआई पे। फिर धीरे धीरे एसी लगवा लिया, ब्रांड क्लोथ्स पहनने लगा, वीकेंड पे पार्टीज करने लगा, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदना तो उसका शौक बन गया। हर महीने उसकी सैलरी आती है और हर महीने खत्म भी हो जाती है। उसका फिलॉसफी एक लाइन है, कल किसने देखा। बाहर से मोहित की लाइफ काफी रिच लगती है, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स, फ्रेंड्स के बीच स्टाइल, लेकिन रियलिटी ये है इमरजेंसी आई तो सब खत्म, जॉब गई तो एकदम जीरो पे आ जाएगा। मोहित दिखता रिच है लेकिन असल में गरीब है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इरफान, स्लो लेन माइंडसेट। इरफान थोड़ा अलग सोचता है। कॉलेज के बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, मेहनत करता है और फाइनली सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। सैलरी फिक्स्ड है और जॉब सेफ। इरफान का फोकस एंजॉयमेंट नहीं, सिक्योरिटी पर है। उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा जाता है एफडी, गोल्ड, पीपीएफ जैसे सेफ एसेट्स में। इरफान एक एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करता है। उसका गोल क्लियर है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, 60 से 70 में आराम से रिटायर हो जाऊंगा। लाइफ स्टेबल है, स्ट्रेस कम है, लेकिन ड्रीम्स भी सीमित हैं। वेकेशंस लिमिटेड, लाइफस्टाइल कंट्रोल्ड। लाइफ सेफ है लेकिन फ्रीडम पोस्टपोन्ड है। देन फाइनली आता है साहिल, फास्ट लेन बिल्डर। साहिल की स्टोरी सबसे अलग है। कॉलेज के बाद वो लो पे जॉब एक्सेप्ट करता है, सैलरी कम है और लोग मजाक उड़ाते हैं, इतना पढ़ लिख कर इतनी छोटी जॉब। लेकिन साहिल के दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, जॉब, सर्वाइवल, साइड हसल, फ्रीडम। दिन में जॉब करता है ताकि बिल्स पे हो सकें और रात में खुद पर काम करता है, स्किल्स सीखता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो यूट्यूब चैनल शुरू करता है, मंथ्स तक व्यूज ऑलमोस्ट जीरो, अर्निंग जीरो। लेकिन साहिल रुकता नहीं, क्योंकि उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर है। धीरे धीरे कंटेंट इंप्रूव होता है, व्यूज बढ़ते हैं, इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आने लगती है। एड्स, ब्रांड डील्स, स्किल्स सब मिलकर सिस्टम बनाते हैं। 10 साल के अंदर वर्क ऑप्शनल हो जाता है। अब वो पैसे के लिए काम नहीं करता, क्योंकि पैसा उसके लिए काम करता है। साहिल अब काम सिर्फ अपने मजे के लिए करता है और जब मन होता फैमिली के साथ वेकेशंस पे निकल जाता है, बिना पैसों की चिंता किए। यही वो लाइफ है जिसका सपना हर कोई देखता है, क्योंकि जवानी में अगर दौलत मिले तभी वो फ्रीडम कहलाती है। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अब हम समझेंगे कि आप फास्ट लेन में शिफ्ट कैसे कर सकते हो। इसे स्किप मत करना, क्योंकि गेम अभी यहीं से सीरियस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, फास्ट लेन कोई मैजिक नहीं है और ना ही ये शॉर्टकट है। फास्ट लेन एक सिस्टम बेस्ड गेम है। एमजे डिमार्को साफ कहता है, फास्ट लेन मतलब जल्दी नहीं, सिस्टम के थ्रू वेल्थ। सबसे पहले बाहर निकलो टाइम फॉर मनी ट्रैप से। फास्ट लेन में एंटर करने से पहले एक ट्रैप से बाहर निकलना पड़ता है। ट्रैप क्या है? टाइम के बदले पैसा कमाना। जॉब में आप 1 घंटा देते हो, उसके बदले फिक्स पैसा मिलता है। अगर आप काम नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा। एमजे कहता है, इफ यू स्टॉप वर्किंग एंड योर इनकम स्टॉप्स, you're not in the fast lane। स्टेप 1, एम्प्लॉई से ओनर मोड में आना। फास्ट लेन का पहला गेट है ओनर माइंडसेट। एम्प्लॉई पूछता है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? ओनर पूछता है, मैं कितना वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ? फास्ट लेन में आप जॉब कर सकते हो, लेकिन सोच ओनर की होनी चाहिए। आपका सवाल होना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ? किस चीज की लोगों को जरूरत है? क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो मेरे बिना भी चले? स्टेप 2, सिस्टम बनाओ, हस्टल नहीं। फास्ट लेन हस्टल पर नहीं, सिस्टम पर चलता है। एमजे डेमार्क इसे बोलता है, बिल्ड ए बिजनेस नॉट ए जॉब। मतलब अगर आप खुद ही हर चीज कर रहे हो तो आप अभी भी जॉब ही कर रहे हो। फास्ट लेन सिस्टम में प्रोडक्ट बिकता है, सर्विस स्केल होती है, डिजिटल एसेट काम करता है, चाहे आप सो रहे हो या वेकेशन पर हो। स्टेप 3, स्केल ऐसा हो जो लिमिट तोड़ दे। फास्ट लेन की पहचान है स्केल। जॉब में स्केल नहीं होता। आप 10 लोगों को सर्व कर सकते हो, 100 को नहीं। फास्ट लेन में आप एक प्रोडक्ट 10,000 लोग को बेच सकते हो, एक वीडियो लाखों व्यूज ला सकते हो, एक ऐप ग्लोबल यूजर्स तक रीच हो सकती है। एमजे कहता है, अगर स्केल नहीं है तो फास्ट लेन नहीं है। स्टेप 4, 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स फॉलो करो। एमजे डिमार्को 5 रूल्स देता है जो फास्ट लेन एंट्री डिसाइड करते हैं। 1, नीड, लोगों की रियल नीड सॉल्व करो।
एंट्री आसान एंट्री नहीं होनी चाहिए। 3 कंट्रोल प्लेटफॉर्म आपका होना चाहिए। 4 स्केल ग्रोथ अनलिमिटेड होनी चाहिए। 5 टाइम इनकम टाइम से फ्री होनी चाहिए। अगर ये पांचों टिक नहीं हो रहे तो आप अभी स्लो लेन में हो। स्टेप 5 प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। फास्ट लेन ओवरनाइट नहीं बनता। एमजे साफ कहता है फास्ट लेन इज अ डेकेड लॉन्ग प्रोसेस, नॉट अ लॉटरी। मतलब पहले स्किल सीखो, फिर सिस्टम बनाओ, फिर उसे स्केल करो और फिर फ्रीडम हासिल करो। जो लोग रिजल्ट जल्दी चाहते हैं वो बीच में ही क्विट कर देते हैं, और जो प्रोसेस से प्यार करते हैं वही फास्ट लेन तक पहुंचते हैं। फास्ट लेन सबके लिए नहीं है, क्योंकि कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ती है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। यंग एज में फ्रीडम, पैसा आपके लिए काम करेगा और लाइफ आपके टर्म्स पर चलेगी।